हाँ जी, नमस्कार। मैं ज्ञानचंद प्रसाद मेहता, मेहता टॉक्स पर आपका स्वागत है। बीजेपी की कंगना रनौत ने कहा, मैं मानती हूं कि शर्मिष्ठा के एक्सप्रेशन में कुछ अप्रिय शब्द थे। ये कहना कंगना रनौत जी का है। उन्होंने अपने बयान के लिए माफी भी तो मांग ली थी। उन्हें अब परेशान करने और धमकाने की जरूरत नहीं है। उन्हें तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। लॉ स्टूडेंट 19 वर्षीय शर्मिला पनौली ने ऐसे भी क्या और कितने अप्रिय शब्द बोले होंगे, जितने कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध यहाँ के विपक्ष के शीर्ष नेता, प्रवक्ता, वामपंथी लिखाड़ नित्य नहीं बोला करते हैं। आश्चर्य की बात यह नहीं है, आश्चर्य है बंगाल में शर्मिष्ठा के विरुद्ध एफआईआर हुआ और बड़ी ही तेजी, बहुत ही तीव्र गति से टीएमसी सरकार की पुलिस हरियाणा के गुरुग्राम से शर्मिष्ठा को गिरफ्तार कर कोलकाता ले गई तथा उन्हें 13 तारीख तक न्यायिक हिरासत में जेल भी भेज दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर के क्रम में हमारा एक लड़ाकू विमान खेत रह गया। मानता हूं, खेत रह गया तो रह गया। हम युद्ध लड़ने गए थे, पाकिस्तान के अंदर तक हम घुस गए। वहां कोई ब्याह का बारात लेकर नहीं गए थे। हम अंदर जाकर उनके 11 एयरबेस और 9 आतंकी ठिकाने को बर्बाद किए। हम अंदर जाकर मारे और हमारा कोई नुकसान भी नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, पाकिस्तान तो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के आगे हमेशा अपने घुटने पर शीश झुकाए रहा। शत्रु हमारे देश के किसी शहर एयरबेस को छू तक नहीं गया, नुकसान नहीं किया। इस बात को लेकर हम गर्व नहीं करते, हम घमंड नहीं कर सकते। इस बात के लिए देश के प्रधानमंत्री की प्रशंसा नहीं कर सकते, सेना की प्रशंसा नहीं कर सकते। सन 712 ईस्वी जब मोहम्मद बिन कासिम का अचानक और बेवजह हम पर आक्रमण हुआ, सिंध के राजा दाहिर को मार कूट कर लूटपाट करने में सफल हो गया था। कितना क्षोभ, लज्जा, कष्ट और दारुण दुख का वह समय था। तब से हम थेथर हो गए। उस स्थिति को झेल कर और कुछ न कर अपने को लाचार और विवश पाकर हम संवेदनहीन हो गए। अपनी आदत बना ली है हम पराजय के उस बोझ से कुंठित रहने का। हाँ, ये एक आदत बन गई है हमारी, बस पराजय के बोझ से हमेशा बोझिल रहना। 1971 और कारगिल विजय के बाद भी यहां वह जनोत्सव नहीं हुआ जो होना चाहिए था। कहीं दुनिया के देश हमारी खुशी को देखकर, हमारे उत्सव को देखकर हमसे चिढ़ ना जाए, कहीं किसी की भावना देश के अंदर ही आहत ना हो जाए। वर्तमान इस प्रश्न का नगद जवाब मांगता है। कन्हैया कुमार वामपंथ के लंपट विचारधारा के ऊपर कांग्रेस की फटी चादर ओढ़कर वह राष्ट्रवादी संगठन आरएसएस को आतंकवादी कैसे कह सकता है? ऐसा कहने पर भी हाथों हाथ उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है। सरकार की राष्ट्रवादी प्रखरता का चित्र जितना साफ और स्पष्ट होगा, राष्ट्रवादी नागरिकों का समर्थन उतना ही प्रबल होगा। उपलब्ध नियमों और विधानों के बीच राष्ट्रवाद संरचना के सभी कील कांटे कठोरता से ठोक ठाक कर पीट कर दुरुस्त करने की आवश्यकता है। सभी का समर्थन अंत अंत तक मोदी जी के साथ रहेगा, केंद्रीय सरकार के साथ रहेगा और ऐसा करना आवश्यक भी है। आशा है यह मेरे विचार आपको पसंद आए होंगे। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले, लाइक तो करें ही, कमेंट्स भी दें, और यदि फेसबुक पर हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, फॉलो कीजिए। बस आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।